स्वागत है आपका मेरे चैनल ज़िंदगी कुछ हकीकत कुछ फसाना पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी छोटी सी कहानी देवी। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फ़कीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नज़र आ जाते थे। फ़कीर की आवाज़, जो पहले नक्कार खानों में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आँखों से देखकर फ़कीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फ़कीर के हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा नज़र आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज़ दिया है? यह क्या रहस्य है? उसे जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फ़कीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फ़कीर ने उस कागज़ के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा, देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा। 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फ़कीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ ना कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक ना समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई, गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फ़कीर को। देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी, वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था। मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी।